संदीपन जी को नमस्ते। आर्य जी को नमस्ते। नमस्ते 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 जी। जी 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 नमस्ते नमस्ते जी ये मैंने आप लोगों को लिखकर बताया था कि आज रात्रि के 8 से 9 तक मेरा ये स्ट्रीम लाइव या लाइव स्ट्रीम में मैं रहूँगा और अपने मित्र मंडली को भी इसमें जुड़ने के लिए मैंने आमंत्रित किया था। इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं। बहुत सारे लोग जुड़े हैं। कौन है? गुरुजी नमस्ते। जी नमस्ते। अजय राम बोस। क्या है? पंडित जी प्रणाम फ्रॉम उड़ीसा। देखिए उड़ीसा वाले भी जुड़ गए हैं। और बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप लोग जुड़ते रहिए। ये NTRE जी नमस्ते गुरु जी। ये बेचारे सत्य सनातन का मोहर लगाते हैं। NTRE जी वो भी नमस्ते लिखे हैं। बहुत बहुत सभी को नमस्ते। राजेंद्र राव देव रॉय सभी को नमस्ते। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। पंडित जी नमस्ते और मंगललाल जी को भी। मंगललाल जी को भी नमस्ते। जी जी नमस्ते, बहुत नमस्ते, बहुत नमस्ते। धन्यवाद धन्यवाद आपको धन्यवाद। नेमीचंद के वहाँ पे बहुत सारे साहित्य गए हैं। अच्छा अच्छा हाँ पंडित जी नमस्ते फ्रॉम जम्मू। देखिए जम्मू से भी आपके पास लोग जुड़े हैं। आपके विचारों को सुनने के लिए जम्मू से भी लोग जुड़े हैं। चक्रवर्ती कौन? PC चक्रवर्ती नमस्ते सऊदी अरब से। देखिए परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि हमारे साथी देश दुनिया से लोग जुड़े हैं मेरे साथ। ये माननीय चक्रवर्ती जी बंगाल के हैं, पूर्वी हो या पश्चिमी, लेकिन रहते हैं सऊदी अरबिया में, नौकरी करते हैं। इसके बावजूद व्यस्तता के बावजूद भी समय निकाल कर हम लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। ये कितनी महानता है। और ये भाई माननीय मगनलाल जी की संदीपन रॉय कहाँ चला गया? और इस तरीके से जो हम लोगों का प्रयास निरंतर जारी है लोगों को सत्य के साथ जोड़ने का। हमारा और आपका उद्देश्य केवल और केवल सत्य क्या है उसे जानने का, सत्य को अपने जीवन में उतारने का और सत्य पर अमल करने का। बाकी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, उधर हमें
जाने की आवश्यकता नहीं है कि ये आयुष जी क्या लिख रहे हैं कि वेद संगीता मानव निर्मित है या ईश्वर, फिर वेद लिपिबद्ध वेद ईश्वरीय ग्रंथ या मानव निर्मित ग्रंथ, बताइए। इसमें YouTube में मेरा वेद ही ईश्वरीय ज्ञान क्यों है, उसमें वीडियो लगा हुआ है, वहीं पर सुनो, वहीं पर पा जाओगे। बेतुकी सवाल ना करो। मैं पहले से ही बोलता आया हूं, 1000 से ज्यादा वीडियो लगा हुआ है वहां पर। वेद ईश्वरीय ज्ञान क्यों और कैसे है, मानव निर्मित होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जितने भी मजहबी ग्रंथ हैं वो सब मानव निर्मित है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, आदि सृष्टि से है, मानव मात्र के लिए है। ये 1-2 बार नहीं, 1000 बार बोल चुका हूं। और फिर भी इसके ऊपर सवाल करना ये मूर्खता की पहचान है। तो जब हम सत्य के साथ जोड़ रहे हैं, दुनिया को जुड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, दुनिया को ये बतला रहे हैं कि सत्य हमारा मानव जीवन का लक्ष्य है, सत्य से ही मानव जीवन में कल्याण होता है। मानव अपने जीवन को कल्याणमय बना सकता है केवल सत्य को धारण करके। सत्य का धारण, असत्य का परित्याग। इसको म्यूट कर दो। सत्य का धारण और असत्य का परित्याग करना ही मानवता है। और इसी मानवता का उजागर केवल और केवल वेद में ही किया गया है। वेद में ही मानवता है। लेकिन आज का जो मैं विषय रखा हूं, वो विषय मैं ये बतलाया आप लोगों को, क्या सही अर्थों में पेड़ पौधे लता वृक्ष कीट पतंग भी ईश्वर की उपासना कर सकते हैं? इसी पर ही हम चर्चा करेंगे और इसी की पड़ताल करेंगे कि पहले तो ये जानना पड़ेगा कि पेड़ पौधा किस तरीके से बनता है, जीव जंतु वृक्ष आदि कीट पतंग किस तरीके से बनता है। भाई एक चींटी है, वो भी तो यही चाहेगा ना, मैं कि चींटी क्यों बनूंगा, मैं हाथी बनना चाहूंगा। पर चींटी भले ही प्रयास करे, वो हाथी नहीं बन सकता है, क्योंकि इसका सारा कार्यक्रम जो है कर्म पर आधारित है। कर्मफल सिद्धांत के आधार पर परमपिता परमात्मा जो जिस योनि के कायल हैं, जो जिस योनि के काबिल हैं, उसी योनि में उन्हें भेजते हैं। अर्थात मानव कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में प्रतंत्र है। फलदाता परमेश्वर है। दिलीप कुमार जी क्या लिख रहे हैं? नमस्ते पंडित जी, फ्रॉम ज्वाइनिंग फ्रॉम कनाडा। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य उजागर करने के लिए अतिशय धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद बाबू। आपके व्याख्यानों को सुन के बाद में संस्कृत सीखना आरंभ कर दिया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। देखिए संदीपन जी, माननीय इंजीनियर साहब, सुनिए, ये कनाडा से जुड़े हैं और ये कह रहे हैं कि आपको देखकर और सुन करके मैं भी संस्कृत पढ़ना आरंभ कर चुका हूं, आरंभ कर दिया हूं। और इससे बड़ी बात और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हमारे और आपके विचारों को सुन करके लोग इस सत्य के साथ जुड़ रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा कामयाबी हमारा है। अजय बाबू क्या लिख रहे हैं कि नमस्ते पंडित जी। अगर मैं आपको नहीं सुनता तो आज भी मूर्ख हिंदू होता, आर्य नहीं बन सकता। बहुत बहुत धन्यवाद अजय बाबू। ऐसा है कि आपने मुझे सुना या हमारे चैनल में आए हुए लोगों के विचारों को सुना
और उन विचारों को सुनने के बाद आपने अपने को सत्य से जोड़ा है। कौन मूर्ख है, कौन विद्वान है, उसकी पड़ताल हम नहीं कर रहे हैं और ना करेंगे। मूर्ख है या नहीं है, इसका प्रमाण तो केवल इतना ही है कि लोग दूध मिला पानी डाल रहे हैं या पानी मिला दूध डाल रहे हैं, जिस पर डाला जा रहा है उसको पिलाया जा रहा है ये बताते हैं, चढ़ाया जाता है ये बताते हैं। क्या उसको एहसास हो रहा है कि हमें कोई पानी मिला दूध या दूध मिला पानी चढ़ा रहा है? अब इसी मीटर से आप नापते चले जाइए कौन मूर्ख है और कौन विद्वान है। यही कारण बना कि इसी मूर्खता ने मानव को सत्य से दूर रखा है। हमारा आपका संपर्क सत्य से है, क्योंकि मनुष्य वही है जो विचारशील है, विचारवान है, विचारपूर्वक कार्य करता है, उसे मनुष्य कहा जाता है। मत्वा कर्मणि सिद्धते कहा गया है यास्क ने। यास्क ऋषि ने अपने वक्तव्य में यही बतलाया है कि मत्वा कर्मणि सिद्धते, मनुष्य वो है जो विचारवान है, विचारशील है, विचारपूर्वक काम करता है। जिस काम को करता है उस काम की सार्थकता को जान करके काम करता है, ये मानव का काम है। यस्य मानवः, ये बताया गया है। जो विचार पूर्वक काम करते हैं, विचार की सार्थकता को जान करके काम करते हैं, उसी का ही नाम मानव होता है। जब विचार की सार्थकता को न जाने और उस काम को करे, वह मानव कहलाने के अधिकारी नहीं है, मानव कोटि में नहीं आएंगे वो। इसलिए अजय बाबू मैं आपको धन्यवाद देता हूं। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि आपको परमात्मा ने सत्यान्वेषी बनाया है। सत्य के साथ आप जुड़े हैं, सत्य के साथ आप जुड़े रहिए, तो आपके जीवन में आप निरंतर उन्नति करते रहेंगे। संदीपन राय जी को सादर नमस्ते। संदीपन राय जी कनेक्टेड हैं? ये योगेश कुमार जी आपको विशेष करके नमस्ते लिखे हैं, तो मैं जवाब दे रहा हूं। आपको भी नमस्ते। हम एक सुशांत माझी जी क्या लिख रहे हैं? पंडित जी हम एक खुशी है, हमें एक खुशी है कि आप जैसे कोई धर्म का सही व्याख्या करके लोगों को बहुत सारी ज्ञान मिलने का अवसर देते हैं। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है माझी जी कि आपने भी इसी सत्य को जानने का प्रयास किया है और आप उसी सच्चाई को जानकर जी आपने भी उस सच्चाई को जाना है और सत्य के साथ आप जुड़े हैं। योगेश जी अपने संदीपन रॉय जी को आपने नमस्ते लिखा है, उन्होंने आपकी नमस्ते को स्वीकार किया है और अभिवादन आपको भी नमस्ते कहा है उन्होंने। तो माननीय सुशांत माझी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि परमात्मा आपको और शक्ति दे। मैं परमात्मा से यही विनती करूंगा। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि आखिर ये जीव जंतु कीट पतंग बनते कैसे हैं? सब अपने किए कर्मों के अनुसार ही कोई कीट बनता है, कोई पतंग बनता है, कोई लता बनता है, कोई वृक्ष बनता है। वो सब योनि दर योनि में ट्रांसफर होते हैं। उसी तरीके से मानव योनि है। मानव एक योनि है। मानव योनि मिला उसके अगले किए कर्मों के अनुसार। इसीलिए बाबा तुलसी ने भी इस पर मोहर लगाते हुए कहा कर्म प्रधान विश्व राची राखा। कर्म प्रधान है, कर्म के बगैर मानव जीवन सफल नहीं होगा। तो मानव अपने कर्म के अनुसार मानव जीवन को प्राप्त किया है, तो मानव जीवन में आकर उसको ऐसा कर्म करना चाहिए कि आगे उसकी उन्नति हो। तो मानव की उन्नति क्या है कि मानव देवत्व को प्राप्त करे, देवता बने। देवता कोई आसमान से गिरते नहीं है, आसमान से टपकते नहीं है।
देवता मानव ही देवता बनते हैं और मानव ही राक्षस बनते हैं अपने कर्मों के अनुसार। जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम राम देवत्व के गुण होने के कारण मर्यादित पुरुषों में उन्हें गिने गए, जाने गए, माने गए और वो पूज्य बने। उसी काल में रावण भी था, जो रावण 4 वेद कंठस्थ था, 6 दर्शन जिसे कंठस्थ था, जिसको दशानंद कहा जाता है। इसलिए मूर्ख लोगों ने रावण का 10 मुख बना दिया, 10 सिर बना दिया है। लेकिन मूर्खों को यह पता नहीं लगा कि 10 सिर किसी आदमी का होना संभव नहीं है, वो सो नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी इनकी मूर्खता का क्या दाद दिया जाए। जो रावण 4 वेद और 6 दर्शन जिनको कंठस्थ था, लेकिन उस पे अमल नहीं किया, उस पे उसने कार्य नहीं किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम रावण जैसे विद्वान नहीं थे, मैं दावा के साथ कह रहा हूं और जान करके कह रहा हूं। लेकिन जितना वो जानते थे उस पर वो अमल करते थे, उतने पर ही वो अमल करते थे। रावण जानता बहुत कुछ था, लेकिन उसका अमल नहीं था। अमल ना होने के कारण वो रावण बना। जैसे अरबी में भी बोला गया है, अल इल्मु बिला अमलिन कश्शजरु बिला मतरिन, अर्थात इल्म तो है लेकिन अगर उसमें अमल नहीं तो जैसा मेवे का पेड़ है लेकिन उसमें मेवा नहीं है, कांटा है। ठीक इसी तरीके से रावण का जीवन था। यही कारण बना कि आज हमारे घर में कोई भी माता पिता रावण नाम नहीं रखते अपने बेटे का, अपने बेटी का सुर्ख का नाम भी नहीं रखते। यही सब कारण है। तो पेड़ पौधे जितने भी हैं ये सब अपने किए कर्मों के अनुसार ही बने हैं। क्या लिखा था इसको तो देखा नहीं, क्या था? पंडित जी आपको मेरा सादर नमन। आपको मैं पानीपत थर्मल से सुन रहा हूं। जी हाँ, आपके थर्मल पावर में, पानीपत के थर्मल पावर में मैं गया हूं। आप व्यावहारिक आचार्य हैं, आपकी शैली ज्ञान वर्धक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके थर्मल पावर में मैं गया हूं, वहां पर मुझे सम्मानित किया था मुनि जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद विजय बाबू आपको। परमात्मा आपको और सत्यान्वेषी बनाए और सत्य के साथ आप जुड़े। संदीपन मजुमदार जी क्या लिख रहे हैं? पंडित जी, कौन सा वेदों में और किस किस को माँ का दर्जा दिया गया है? काइंडली जानकारी दीजिए, धन्यवाद। संपूर्ण वेद को माता कह के ही पुकारा गया है। वेद माता, वेदा मेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् बताया गया है। वेद माता प्रचोदयंताम, ये बोला गया है। वेद को माता कहा गया है। तो वेद कौन कौन सा वेद नहीं है? वेद तो मूलतः एक ही है। ये 4 कांड है, 4 भाग है, ज्ञान कर्म उपासना और विज्ञान, सबको मिला करके एक वेद है। इसीलिए वेद को माता कहा गया है। जी गुरुदेव जी, मैंने आपको और आर्य मगनलाल जी को भी सादर नमस्ते बोला है और मैं आपके हर वीडियो को लाइव सुनता और देखता हूं, फेसबुक पेज पर शेयर भी करता हूं। आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है, इसलिए आपसे जुड़ा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश बाबू आपको। परमात्मा आपको और शक्ति दे। आज तो भाई मैं अपने पेज में लिखा भी हूँ, व्हाट्सएप अपने पेज में भी लिखा हूँ, बाकी लोगों को फॉरवर्ड भी किया हूँ, अपने फेसबुक पेज में भी लिखा हूँ। इसी सत्य से लोगों को जोड़ने के लिए हमने निरंतर कार्य किया है, कर रहे हैं। मेरा 39 साल हो रहा है इसी काम को करते हुए। मानव समाज को सत्य के साथ जोड़ना ये लक्ष्य मेरा है और इसी लक्ष्य के आधार पर
हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। हमारी एक जो टीम है जो बंबई में काम कर रही है, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों प्रांत में बहुत जिम्मेदारी के साथ काम को संभाल रहे हैं भाई मगनलाल जी। जो मगनलाल जी मेरे साथ जुड़ते हैं, मगनलाल जी संपूर्ण भारत भर में जो लोग वैदिक साहित्य मंगाते हैं, सत्यार्थ प्रकाश से लेकर के अन्य साहित्य, भाई मगनलाल जी डाक खर्च अपने जेब से लगा करके ही उन्हें भेजते हैं। आज मैं विस्तार रूप से उसका प्रचार किया, विस्तारित रूप से मैंने लोगों को दर्शाया है। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहें। आप लोगों को भी वैदिक साहित्य पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। भाई मगनलाल जी जिस काम को बड़े अंदाज से निभा रहे हैं और उसमें बहुत से लोग जो इस्लाम समाज को छोड़ करके हमारे साथ जुड़े हैं। NT आर्य जी ने कॉन्स्टिट्यूशन किया है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका ज्ञान हम पर सदा बनाए रखे, सदा बनाए रहे, सदा बनाए रहे और आने वाली पीढ़ियों को भी आपका ज्ञान प्राप्त हो। धन्यवाद गुरु जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आर्य जी आपको। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि आप भी इसी सत्य के साथ जुड़े हुए हैं और सत्य के बेस पर आप हम लोगों के साथ भी निरंतर जुड़ते रहते हैं, हमें सहयोग भी करते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साबिर साहब क्या लिखते हैं? साबिर अली जी, वेद में सत्यार्थ प्रकाश में है कि एक ईश्वर है, मूर्ति पूजा गलत है, तो आप क्यों मूर्ति पूजा करते हो? भाई तुमने ये मूर्खता की बात लिख दी। हमारे किसी आर्य समाज में मूर्ति देखा है क्या? या किसी आर्य समाजी को मूर्ति पूजते देखा है क्या? हम मूर्ति पूजा के खिलाफ बोलते रहते हैं, तुम सुनते नहीं हो। मूर्ति पूजा करना वेद में सर्वथा निषेध है। ना तस्य प्रतिमा अस्ति बोला गया है। ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई प्रतिछवि नहीं, कोई प्रतिमूर्ति नहीं है। ईश्वर एक है, वो निराकार है, सर्वव्यापक है, सर्वअंतर्यामी है, अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। तुम्हारा अल्लाह सृष्टि करता अगर होता तो अल्लाह को ये कहना ही नहीं पड़ता कि पेड़ पौधे लता वृक्ष कीट पतंग भी अल्लाह की सना करते हैं। देखो मैं आज सुना देता हूँ, सुभान अल्लाह माफी समावाति व माफिल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम, सूरा नंबर 61 आयत नंबर 1। और अल्लाह की तस्बीह हर उस जीव ने जो आकाश और धरती में है, वही प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। क्यों? ये तो अल्लाह के लिए बोला गया, अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है, लेकिन वो अल्लाह को ये मालूम नहीं है कि आकाश में और पाताल में जीव जंतु जितने भी हैं वो सब अल्लाह की इबादत करते हैं। पशु पक्षी इबादत के लायक है। अगर पशु पक्षी इबादत के लायक होते तो फिर वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून क्यों कहा जाता कि मैंने जिन और इंसान को बनाया जो हमारी इबादत करे। तो अल्लाह की कौन सी बात सही है? फिर सूरा 59 आयत नंबर 1 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, सुभान अल्लाह माफी समावाति व माफिल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। अल्लाह की तस्बीह की है हर उस चीज ने जो आकाशों में और धरती में है, और वही प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी। प्रभुत्वशाली अल्लाह के लिए बताया गया, लेकिन आकाश में और धरती में जो जीव है वो सब अल्लाह की इबादत करते बताए, तस्बीह करते बताए, गुणगान गाते बता रहे। ये क्यों और कैसा संभव है? अल्लाह अगर दुनिया का बनाने वाला होता तो अल्लाह को पता होना चाहिए था ना कौन जीव किस तरीके से बने, कैसे बने हैं, जीव बनने का कारण क्या है। ये अल्लाह को मालूम नहीं, फिर भी अल्लाह बके जा रहे हैं। नीरज बाबू ने भी कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लिखे? नमस्ते गुरु जी, और सभी को धन्यवाद है। धन्यवाद के साथ लाइव में जुड़ने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको नीरज बाबू। आप तो निरंतर जुड़ते रहते हैं, परमात्मा की असीम अनुकंपा है। लेकिन अल्लाह की ये उपदेश देखिए, अल्लाह का उपदेश क्या है कि मुसलमानों को किस तरीके से अल्लाह ने मूर्ख बनाया है। और मुसलमानों को अल्लाह ने कहा
कि आकाश में, धरती में जितने भी जीव जंतु है, क्या आप सनातनी मनुस्मृति को मानते हो? अगर हाँ तो मेरे बहुत सवाल है मनुस्मृति के ऊपर जो गलत है। मनुस्मृति के ऊपर सवाल है तेरा, और नीचे किसका सवाल है? नीचे सवाल किसका है बे? अबे साबिर अली, मनुस्मृति तुझे मिला कहाँ है? तू विशुद्ध मनुस्मृति पढ़, डॉक्टर सुरेंद्र जी की लिखी हुई, उसमें पढ़ और उसमें से सवाल उठा, जवाब दूंगा। हम सनातनी हैं या पुरातनी हैं ये तुझे पता ही नहीं है कि हम लोग क्या हैं। वैदिक संस्कृति में ईश्वर आज्ञा पालन करना ही एकमात्र उद्देश्य है मानव समाज का। ये अल्लाह जैसा, अल्लाह ने किस तरीके से तुम लोगों को मूर्ख बनाया है इसको देखो। अल्लाह ने बोला कि आकाश और पाताल में ये जितने भी हैं जीव जंतु, उड़ने वाले और चलने वाले, सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं। ये जीव जंतु अल्लाह की तस्बीह करने की सलाहियत जीव जंतु में है। तुमने अपना दिमाग को गिरवी रख रखा है इस्लाम के पास। इसलिए तो मैं बहुत बार बोला कि मजहब अंदर, बुद्धि बाहर। मजहब के पास बुद्धि का कोई काम ही नहीं है। वहां तो कुल्लु मा जाअ बिहि रसूल मिन इंदिल्लाह बतलाया गया है। रसूल ने जो बतलाया अल्लाह की तरफ से, बिना चू चिरा किए हुए, बिना छानबीन के उसको मान लेना। केवल इतना ही नहीं, अल्लाह ने कुरान के सूरा बकर में पहले ही बता दिया, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब में अंदर। अब उसमें अगर शक है फिर भी तुम शक नहीं कर सकते हो। उसमें कितने शक है उसी पर ही तो सारा मेरा काम किया। ये भी बोल रहा हूं, ये शक नहीं है क्या? ये उड़ते हुए पतंग जो है वो भी अल्लाह की तस्बीह कर सकते हैं। अल्लाह को कुछ भी जानकारी नहीं है, अल्लाह को अता पता कुछ भी नहीं है। क्या लिखा फिर? क्यों मनुस्मृति का हवाला दयानंद सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में नहीं दिया? बिल्कुल दिया है। तो मिलावट रूपी मनुस्मृति का ऋषि दयानंद ने हवाला नहीं दिया, विशुद्ध मनुस्मृति का हवाला दिया है। तुझे मालूम भी है कि कौन सा विशुद्ध है और कौन सा मिलावट क्या हुआ है, उसको तू जानता नहीं। इसीलिए आप पहले कुरान का क्लियर कीजिए ना, आप पहले कुरान को क्लियर कीजिए। कुरान समझ में आ गया है क्या? इनको कुरान समझ में आ गया है क्या? ये तब तो मनुस्मृति पे सवाल करेगा। ये कुरान समझने वाले थोड़ी हैं। ये कुरान को क्या समझेंगे? कुरान तो अल्लाह ने इनको समझने के लिए मना किया कि समझो मत, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इसको शक न करो। और उसमें शक अगर हो फिर भी शक नहीं किया जा सकता। वेद किस लेखक का खरीदें? वेदऋषि.com से संपर्क करिए बाबूजी। जय हिंद जी। वेदऋषि.com से संपर्क करिए, वहीं से आप वेद पा जाएंगे, वो आपको भेज देंगे। जो ऑथेंटिक वेद हमारे वैदिक सिद्धांत के आधार पर आर्य जनों के पास है, उसी आप मंगवा सकते हैं वेदऋषि.com से। आप वहीं संपर्क करिए, वहीं पा जाएंगे। लेकिन अल्लाह ने मुसलमानों को किस तरीके से मूर्ख बनाया है देखिए। फिर आया है सूरा नंबर 57 आयत नंबर 1 में। आयत नंबर 1 में अल्लाह ने क्या बोला कि सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्दी व हुवल अजीजुल हकीम। अल्लाह की तस्बीह की हर उस चीज ने जो आकाशों में और धरती में है। अल्लाह को ये पता ही नहीं है कि जीव जंतु जितने भी हैं, लता वृक्ष और पतंग, कीट पतंग, ये अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते। हाँ, अल्लाह की कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा की इबादत नहीं कर सकते। उनमें इबादत करने की सलाहियत नहीं है, उनमें इबादत करने की खूबी नहीं है। एक मानव को छोड़ करके कोई भी परमात्मा को न जान सकता है, न पहचान सकता है, न उसकी इबादत कर सकता है। अरे दुनिया में ही लोग अल्लाह को नहीं पहचान रहे हैं, अल्लाह उन्हीं से अपनी इबादत करवा लेते होते। और एक बात मैं बता रहा हूं, सुन लो साबिर अली, सबर तो तुम में है नहीं, लेकिन तुम हो साबिर अली। अब सुनो ध्यान से कि अगर
पेड़ पौधे लता वृक्ष जीव जंतु अल्लाह की इबादत करते हैं, तो वही अल्लाह उन पशुओं को काटने के लिए जो हुक्म दिया है, तो को जो पशु काटने से मर रहा है, पशु की कमी हो रही है, तो अल्लाह अपने इबादत करने वालों की कमी नहीं लाई इसे करके या हुक्म देकर। अल्लाह है कहां? अल्लाह चारों तरफ से घिरे हुए हैं और अल्लाह वाले भी निकल नहीं सकते इस मकर जाल से। जो मकर जाल बिछा रखा हूं उससे निकलने के लिए कोई जगह नहीं है। जिस तरीके से ये जाल बिना हुआ है अल्लाह का, उससे तुम नहीं निकल सकते हो। और तुम्हारी दिमाग उसी अल्लाह के पास तुमने गिरवी रख रखा है, इसलिए दिमाग को खोलो वहां से, दिमाग को निकालो वहां से, तभी बात समझ पाओगे, जान पाओगे। यार देव भाई क्या लिख रहे हैं? पंडित जी आपसे निवेदन है कि अभी समय दूसरे धर्मों को सुधारने का है। सनातन धर्म अभी मूर्ति पूजा पे टिका हुआ है, उसे अभी समझना अभी गलत राह पे चला जाएगा। पहले दूसरे धर्मों को सनातनी बनाया जाए। ये कोरा झूठ है, बकवास है। अपने घर में झाड़ू पहले लगाते हो, दूसरे के घर में झाड़ू लगा ले जाओगे, मूर्ख कहीं के। यही तो जहालत ही है हिंदुओं में। हिंदू पहले जाहिल है, अपने जहालत को हटाए, यही कारण बना। ऋषि दयानंद सरस्वती ने 14 समोल्लास पहले नहीं लिखा, 11वां समोल्लास पहले लिखा, अपने घर में झाड़ू लगाया। ये कह रहे हिंदुओं को बाद में संभालेंगे। हिंदू बाद में संभालने वाला है, सुधरने वाला है। हिंदू तो सुधरने वाला भी नहीं है, किसी पागल खाना में इनको भर्ती भी नहीं लेंगे। हिंदू को सुधारने चला है, मूर्ख कहीं का। खुद तो सुधरे नहीं, दूसरे को सुधारने का, दूसरे धर्म, दूसरे पर कटाक्ष करने में मजा आता है ना। और जो बुराई तुम्हारे पास है वही बुराई किसी और के पास है, तुम और को बोलते हो, अपने बुराई ढोए फिर रहे हो। लज्जा शर्म नाम हया नाम की कोई चीज है कि नहीं तुम लोगों के पास? तुम लोग निर्लज्ज हो, बेशर्म हो, इसीलिए इन सब बातों को लिखते हो और प्रचार करते हो। पर तुम ही अगर सुधर जाते होते तो हमें किसी की तो आवश्यकता ही नहीं थी। ये लिखा है मुसलमान भाइयों, इन बकवास बातों के लिए पंडित जी को परेशान मत किया करो, हमसे कांटेक्ट कर लिया करो। हाँ, ये अजय जी कह रहे हैं कि जो ये साबिर अली ने लिखा है, ऐसे लिखने वालों को अजय बाबू लिख रहे हैं कि पंडित जी को छोड़ो, हमसे बात करो। यानी मैं दावा के साथ कह रहा हूं, ये मेरे बनाए हुए इतने बच्चे अब निकल चुके हैं। आगे साबिर, हैं? साबिर अली, ये इतने निकल चुके हैं कि उन्हीं को ही तुम संभाल नहीं पाओगे। सुना नहीं है संदीपन रॉय को? हर सप्ताह प्राय सुनाते हैं। साबिर अली क्या बोल रहा है? वो आ गया आपके इस पे, बोलिए भाई। साबिर अली क्या बोल रहे हो भाई? हेलो हेलो। हाँ जी, मुझे मनुस्मृति के बारे में बात करना है। मनुस्मृति के बारे में बात क्या करना है? मनुस्मृति के बारे में तो अभी बता दिया। जो विषय चल रहा है मैं अपने विषय पर बोलूंगा। तो मनुस्मृति लिए करके आओ सामने, जितना जानते हो उतना सामने बैठ करके डिबेट करो, नानी याद आ जाएगी। पहले ही बोल दिया। हाँ, मनुस्मृति यानी अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं, तो सब्बिहु लहु समावाति सब्बहा वल अर्द वमन फीहिन्न व इन्न मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहुम इन्नहु काना हलीमन गफूरा। ये सूरा नंबर 17 आयत नंबर 44 में अल्लाह ने क्या बोला? सातों आसमान और धरती और जो कोई भी उनके बीच में है उसकी तस्बीह, वो अल्लाह की महिमा गान करते हैं, और उसे कोई चीज नहीं जो गुणगान ना करने दे या ना करती हो। यानी सातों आसमान और जमीन में कोई ऐसी चीज नहीं जो अल्लाह की गुणगान ना करती हो।
ये अल्लाह का ज्ञान कहाँ तक है ये तो दुनिया वाले समझेंगे, और इसी अल्लाह को जिन लोगों ने ज्ञानवान मान रखा है, ये साबिर अली जैसे, वो मनुस्मृति में बात करने के लिए, मनुस्मृति होता है कि स्मृति होता है ये भी नहीं जानता, मनुस्मृति पर बात करने के लिए आया है। यहाँ विषय जो चल रहा है उस विषय पर बात कर, जो मैं बोल रहा हूं इसका जवाब हो तो लिया, किसी मुफ्ती मौलाना आलिम को भेज, यहां जवाब दे सकता है क्या कि जो मानव के इतर यानी मानव के अतिरिक्त कोई है दुनिया में जो उसकी उपासना कर सके, उसकी इबादत कर सके, उसकी इबादत के लिए केवल और केवल मानव ही है, मानव ही उसे जान सकता है। यही कारण बना, इसका मैं छोटा उदाहरण दे रहा हूं, सुन साबिर अली, बकवास बाद में करना, आउट कर इसको। ये तो पाटिल अंकल है। पाटिल अंकल? हाँ कर दे। सुनो साबिर अली ध्यान से, ये प्रमाण मैं दे रहा हूं कि पशु पक्षी इबादत अल्लाह का नहीं कर सकता। पशु पक्षी अगर अल्लाह का इबादत करने के लायक होता तो अपना खेत और दूसरे का खेत को भी जानता। देखो इस्लाम का दीवाना निकला हुआ है दिमाग का। कोई पशु नहीं जानता ये खेत मेरा है या मेरे मालिक का है या दूसरे का है। अगर ये पशु पक्षी को ज्ञान होता तो पशु फिर दूसरे के खेत में जाकर के ना चुगते और ना उसको पकड़ लिया जाता, ना उसको बंद किया जाता और ना उसको पशुओं के जेल में डाला जाता। इसीलिए इससे ये साफ पता चल रहा है कि पशु पक्षी में ये खूबी नहीं है, ये सलाहियत नहीं है कि हमारा और पराया का ज्ञान हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो अल्लाह की जहालत को देखिए, अल्लाह किस तरीके से मुसलमान को जहालत में धकेला है। अल्लाह ने कहा कि पशु पक्षी भी इबादत करता है। पशु पक्षी अगर इबादत करता होता तो फिर पशु पक्षी को भी ये ज्ञान होता कौन मेरी माँ है और कौन बाप है, कौन भाई है, कौन बहन है, ये भी पता होता। फिर पशु अपने माँ से ही संतान उत्पत्ति न करता। अरे अकल के दुश्मनों, किस हॉस्पिटल में भेजा जाए तुम लोगों को? धरती पर कोई हॉस्पिटल नहीं है तुम जैसे लोगों को भर्ती करने के लिए या कराने के लिए। ये मैं अकाट्य प्रमाण दे रहा हूं। कोई कुरान वाला आए, मैं मुफ्ती फजल हमदर्द को बोल रहा हूं जो हमारे मित्र हैं, मुफ्ती यासीर को भी बोल रहा हूं जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे मित्र मंडली ये बतलाए, और हमारे भारत में भी बहुत सारे साहिल और जाहिल भी जुड़े हुए हैं, वो सब लोग भी कान खोल करके सुने। वैदिक संस्कृति में और पाश्चात्य संस्कृति में अंतर क्या है कि हमारे यहाँ की मान्यता है एक मानव को छोड़कर परमात्मा को ना कोई जान सकता है ना उसकी उपासना कर सकता है। अगर अल्लाह की ये मान्यता है कि आकाश में 7 आकाश, अब आकाश को भी 7 बना दिया है, 7 आकाश में और जमीन में, धरती में जो भी हैं जीव जंतु कीट पतंग लता वृक्ष सब अल्लाह की इबादत करते हैं। अगर ये मान्यता है, जैसे मैं कुरान की आयतों का प्रमाण आप लोगों के सामने दिया, 1 2 3 4 प्रमाण अभी आप लोगों को दिया है, और भी प्रमाण है मैं दे रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि फिर पशु पक्षी ये भी जान लेता कि कौन मेरी माँ है। जिस माँ के उदर से वो जानवर जन्म ले रहा है उसी माँ से वो संतान उत्पत्ति कर रहा है। इससे अंदाजा लगा लो कि कुरान की बात ये सच्ची है या झूठी है, इस्लाम वाले सच्चे हैं या झूठे हैं, किस बात को ये मान रहे हैं। अल्लाह का कहना अगर ये सत्य होता तो पशु पक्षी अपने माँ से भी संतान उत्पत्ति न करते, अगर वो इबादत के लायक होता तो। यही तो कारण बना। हाँ ठीक है। ये क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं पंडित महेंद्र पाल आर्य जी? गुरु जी, घर वापसी कैसे करी जाए? घर वापसी कैसे करी जाए? घर वापसी करने के लिए जो घर वापसी होना चाहते हैं पहले तो उनसे समझना पड़ेगा वो क्यों वापसी होना चाहते हैं। घर वापसी कराया जाएगा
तो वैदिक संस्कृति के साथ जोड़ा जाना संभव है, हिंदू नहीं जोड़ पाएंगे। कोई भी इस्लाम वाले अगर घर वापसी करता है तो वो कोई मूर्ति पूजा करने के लिए नहीं जाएगा हिंदू बनने के लिए। और ये जो गया है वो भी पाखंड है और पाखंडी के साथ बैठा है, इसलिए पाखंड मचा रहा है। वो पाखंड है क्योंकि पानी मिला दूध कहाँ चढ़ाए, या दूध मिला पानी जहां चढ़ा रहा है, वो वैदिक संस्कृति में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए घर वापसी कौन कर रहा है, पहले उसको मेरे साथ मिलाओ, पहले उससे बात कराओ, तो फिर उसको हम समझें क्यों चाहता है, तभी उसको हम सच्चाई बताएंगे। इस्लाम एक ईश्वरवादी है, इस्लाम से सुपर क्वालिटी का एक ईश्वरवाद वेद में है। इसीलिए वैदिक संस्कृति को अपनाया जाना तो संभव है, लेकिन हिंदू बनना किसी मुसलमान के लिए संभव नहीं है। सुन लो एक बात और, हिंदू जानता ही नहीं है इस बात को। हिंदू तो पाखंडी है, हिंदू पाखंड मचाए हुए हैं। राम को भी ईश्वर मान रहे हैं, ईश्वर को भी ईश्वर मान रहे हैं, हनुमान को भी ईश्वर मान रहे हैं, इनका सब ईश्वर है। और ईश्वर कौन है इसका अता पता हिंदुओं को नहीं है। हिंदुओं के पास अकल नाम की कोई चीज नहीं है। ये जैसे छेदी लाल है वैसा ही सुराखी लाल है। इसलिए मैं निवेदन कर रही हूँ, क्या लिख रहे हैं भाई? इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछा है। संदीपन मजुमदार जी क्या लिख रहे हैं? वेदों में गौ और गंगा माँ का दर्जा दिया गया है। गौ माँ का तो दर्जा दिया गया है, गावो विश्वस्य माता रहा कहा गया है। गाय को माँ का दर्जा दिया गया है, लेकिन गंगा को नहीं। अगर गंगा को माँ कहते हो मजुमदार बाबू, तो जो अगर तैरना नहीं आता है, जाओ गंगा में उतर करके देखो, माँ खा लेगी तुम्हें, डुबो देगी तुम्हें। वो तुम्हारी माँ है। माँ का काम तो रक्षा करने का होता है, तो गंगा को तुम किस आधार पर माँ बोलोगे? यही तो मूर्खता पर ही मैं रो रहा हूं कि हिंदू इस मूर्खता से बाहर आ नहीं सकता। और इस मूर्खता से जिस दिन बाहर आ जाएंगे तो धरती स्वर्ग हो जाएगा। इसी मूर्खता के कारण ही तो ये सारा आज का राजतंत्र भी इसी मूर्खता में फंसी पड़ी है। कहीं कोई गंगा में नहा करके डुबकी लगा करके अपने को मुक्त समझ रहे हैं, जबकि गंगा में नहाने से पाप से मुक्ति पाया जाना संभव नहीं है। मैं बहुत बार बोल रखा हूं, पाप करते हो मन से, मन की शुद्धि कहां से होगी? मन की शुद्धि होगी सत्य से। सत्य को तुमने अपनाया नहीं, सत्य को तुमने जाना नहीं, और गंगा में डुबकी लगाकर पाप से मुक्ति मानते हो अपने को। ये गलत तरीका है। वैदिक संस्कृति में इसको सर्वथा निषेध बताया गया है। एक और क्वेश्चन है, क्या है? वेदों में परमात्मा का उल्लेख है, तो देव देवी पूजा का, मूर्ति पूजा का चलन कब और कैसे शुरुआत हुआ आपके दृष्टि से? ये जैन और बौद्ध से शुरू हुआ है, इसीलिए तो बुद्ध कहा जाता है। बुद्ध बौद्धिस्टों ने बनाया है, जैन ने अपनी मूर्खता से शुरू किया। सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, संदीपन मजुमदार बाबू, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, उसमें ऋषि दयानंद ने खुलासा किया है। यहाँ पर अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, वयुसब्बिहु अर्रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही वयुरसिलु सुवाअका फयसिबु फीहा मन यशाउ वहुम युखादिलून फी सबीलिल्लाहि वहुवल शदीदुल मिखाल। ये सूरा नंबर 13 आयत नंबर 13 ही है। बादल की गरज उसका गुणगान करती है। लो सुनो और मिलो अल्लाह से। क्या तमाशा। मुफ्ती फजल हमदर्द भाई, मुफ्ती यासीर साहब, जरा बराए मेहरबानी ये तो बतलाइए, यहाँ अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि वयुसब्बिहु अर्रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही, जबकि बिजली गिरती है उस समय ये दुआ आप भी पढ़ते हैं। अल्लाह ने कहा कि वो जो बिजली गिरती है वो भी अल्लाह के गुणगान करती है। लो, अब अल्लाह को ये पता नहीं कि अल्लाह का गुणगान करने वाला कौन है और किनसे गुणगान किया जाना संभव नहीं है, ये भी अल्लाह को पता नहीं। और उसके भय से कांपते हुए फरिश्ते भी, उसके भय से, उस गरज से, भय से फरिश्ते भी कांपते हैं। वही कड़कती बिजलियां भेजता है, फिर उस पर चाहता है उन्हें गिरा देता है, फिर जिस पर चाहता है उस बिजली को गिरा देता है। अब देखिए, अल्लाह जिस पर चाहता है उस बिजली को गिरा देता है। किसी पर बिजली गिराना ये एक अच्छा नेक इंसान का भी काम नहीं होगा, वो काम अल्लाह कर रहे हैं।
और फिर भी इसको कलामुल्लाह कहा जा रहा है। ये क्या लिख रहे हैं महेंद्रपाल आर्य जी? आप डिबेट में इतना गुस्सा क्यों करते हैं? डिबेट करने से लोग आपसे डरते हैं। हाँ तो डर बना रखना चाहिए ना। शेर के सामने कोई जल्दी आ सकता है क्या? गुस्सा इसको नहीं कहा जाता, इसको मन्नू कहा जाता है। तुम लोगों के पास विद्या नाम की तो कोई चीज है नहीं। गुस्सा किसको कहा गया, मन्नू किसको कहा गया, ये जान जाओगे तुम। पंडित जी, क्या 6 वैदिक दर्शनों के कहीं पर जड़ पदार्थ पूजा या मूर्ति पूजा का विरोध या खंडन है? कृपया बताएं। जी हाँ, बिल्कुल खंडन है। वैदिक संस्कृति में, वैदिक साहित्य में, वैदिक वाङ्मय में कहीं पर भी मूर्ति पूजा, जड़ पूजा की गुंजाइश नहीं है। जो लगभग 1132 शाखाएं हैं वैदिक संस्कृति की, वैदिक साहित्य के, कहीं पर भी आप जड़ पूजा नहीं पाएंगे। जड़ पूजा सर्वथा निषेध है। यह क्या लिख रहे हैं संदीपन मजुमदार? फिर क्या लिखा है? धन्यवाद पंडित जी, आपको प्रणाम। परमात्मा का कोई मंदिर हो सकता है? परमात्मा को कहाँ और कैसे पूजे? हाँ, परमात्मा को कहाँ और कैसे पूजे, ये तो सवाल बिल्कुल जायज है। ये आपने ठीक सवाल किया है। पहले तो जानना पड़ेगा बाबू मजुमदार जी, परमात्मा कौन है पहले जानना पड़ेगा। अगर आप ना जानते होते तो मेरे पास आते कैसे, जुड़ते कैसे? तो पहले लिंक से जुड़ना पड़ेगा, तभी परमात्मा को जान पाएंगे। तो परमात्मा क्या है, कौन है, कैसा है, पहले उसको जाने बिना उससे जुड़ा जाना संभव नहीं है। जहां तक उपासना की बात है, परमात्मा की उपासना उसकी आज्ञा पालन करना ही उसकी उपासना है। परमात्मा का आज्ञा पालन करना ये केवल और केवल मानव के लिए। इसी पर ही तो रो रहा हूं मैं आज। मानव को छोड़ करके कोई परमात्मा का आज्ञा पालन नहीं कर सकता। पर यहाँ तो पेड़ पौधे से लेकर के, कीट पतंग से लेकर के बिजली तक, अल्लाह कह रहे हैं कि बिजली तक अल्लाह की इबादत करते हैं। अब इस जहालत का क्या दाद दिया जाए ये तो मैं नहीं जानता हूं। माननीय दीक्षित जी क्या लिख रहे हैं? आर्य समाज में शुद्धिकरण की प्रक्रिया कैसे की जाती है? मानव अशुद्ध कोई नहीं होता है, शुद्ध विचारों से होते हैं लोग। कोई मानव अशुद्ध नहीं होता, उसके विचारों को शुद्ध करना पड़ता है। इसलिए मैं बोलूंगा कि आज बिगड़ी है डगर, उस बिगड़ी डगर को बदलो, गांव को बदलो और नगर को बदलो। टोपी को बदलने से न बदलती है निजाम, घर बदलना इंसान के सर को बदलो। स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो शुद्धि आंदोलन चलाया, वो शुद्धि आंदोलन ये है कि एक राष्ट्र विरोधी को राष्ट्र भक्त बना देने का नाम शुद्धि है। ये मैं बहुत पहले से लिखा हूं, बोला भी हूं। एक राष्ट्र विरोधी, जब वो मुसलमान होता है तो राष्ट्र विरोधी होता है, जब वो मुसलमान वैदिक धर्मी बन जाता है तो राष्ट्र भक्त हो जाता है। इसीलिए विचारों की शुद्धि होनी चाहिए, विचारों की शुद्धि होती है, मानव कोई अशुद्ध नहीं होता। ये क्या लिख रहे हैं? गुरुजी, ईश्वर कौन है? बोले 7 कांड रामायण सुनने के बाद सीता और राम का संपर्क पूछा जा रहा है। ईश्वर को जानना पड़ेगा पहले, वही तो बोल रहा हूं। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, जान जाओगे। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से जान जाओगे। यहां अल्लाह ने कहा वतवक्कलो अलल हय्यिल्लज़ीन ला यमूतु वसब्बहु बिहम्दिही वकफा बिही बजुनूबी इबादिही खबीरा। सूरा नंबर 25 आयत नंबर 58 में अल्लाह ने कहा, और उस अल्लाह पर भरोसा करो जो जीवंत और अमर है, और उसका गुणगान करो, वो अपने बंदों के गुणगानों की खबर रखने के लिए काफी है। इस तरीके से अल्लाह ने पूरी कुरान में ये बतलाया है कि ये जीव जंतु जितना जो कुछ भी है, क्या उन्होंने नहीं देखा कि जिसने पहले कितने ही गिरोह को विनष्ट कर दिया। अल्लाह ने कितने गिरोह को विनष्ट कर दिया। अल्लाह का काम देखिएगा, जिस पर चाहते उस पर बिजली गिरा देते हैं। एक अच्छा आदमी का, नेक इंसान का काम भी ये नहीं होगा। और अल्लाह जो चाहते हैं वही करते हैं। तो अल्लाह जो चाहते हैं वही करते हैं। इसलिए तो मैं असदुद्दीन ओवैसी को बोला कि भाई तू मोदी और योगी को कोस रहा है, हमारे मुसलमानों पर जुल्म किया और ये किया वो किया, तो अल्लाह कहाँ चला गया?
अल्लाह उस जुल्म को क्यों हटा नहीं पा रहे हैं? अल्लाह से फरियाद कर। फिर वो कह रहा है कि योगी चले जाएंगे मठ में, मोदी चले जाएंगे पहाड़ों में, और तू कहाँ कबड्डी खेलेगा? तो इस समय अल्लाह नहीं है। इसका मतलब असदुद्दीन ओवैसी के इस वक्तव्य से पता लगा इस समय अल्लाह नहीं है। अगर मुसलमानों का राज होता तो अल्लाह होता, अब हिंदुओं का राज है तो अल्लाह नहीं है। अल्लाह मुसलमानों पर ज्यादती जो हो रही है हिंदुओं के द्वारा, वो कराने वाला भी अल्लाह है। सुन मूर्ख लोगों, जो जहालत है तुम लोग जानते नहीं हो, इसलिए क्या बोल रहा है पंडित जी, मंटू शील जी? क्या बोला पंडित जी? আগরতলা একটি সভার আয়োজন করুন। আমি সভার আয়োজন করতে যাব, আর তোমরা কি করবে? ঘাস কাটবে? তোমরা সভার আয়োজন করো, আমাকে ডাকো, আমি আসবো। আগরতলায় করো আর পাশারতলায় করো, যেখানে ইচ্ছা সেখানে করো না। আমি তো 39 বছর এই কাজের জন্য নিজের জীবনকে সমর্পিত করেছি। मैंने इस काम को करने के लिए 39 साल लगाया है। अब ये कह रहे हैं कि अगरतला में एक सभा करी, मैं सभा करने जाऊंगा। सभा की व्यवस्था तो तुम लोगों को करना पड़ेगा ना। तुम अगर सभा की व्यवस्था करोगे तो उसमें मैं आ सकता हूं, समय दे सकता हूं। नमस्ते क्या लिखा है? नमस्ते पंडित जी, दीनी से आपको सुन रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। रमेश कुमार आर्य जी, इन्होंने उर्दू में लिखा है। भाई बहुत दिनों से आपको सुन रहा हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो आपको है जो आप बहुत दिनों से सुनते हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। यस जी, फिर क्या लिख रहे हैं? महेंद्रपाल आर्य जी, वैदिक साहित्य से और लोगों को जोड़ते हैं, तो वो पूछते हैं इससे अर्निंग क्या होगी? असली अर्निंग तो पाखंड में है। शायद इसी वजह से हमको ये सब झेलना पड़ रहा है। हाँ, तो ये इसका यश बाबू, इसका मतलब पेट पालना ही उद्देश्य मान लिया है ना, चाहे गलत करना पड़े। आपको अर्निंग चाहिए, बिल्कुल। तो ये सरासर गलत है। पेट पालने के लिए कुत्ता बिल्ली नहीं पेट पाल रहे हैं, कुत्ता भी बिल्ली भी तो अपना पेट पाल रहे हैं। पेट पालने के लिए तो मनुष्य नहीं है, और मनुष्य के साथ ही धर्म है। इसीलिए फिर मैं बोल रहा हूं, मनुष्य के साथ ही धर्म जुड़ा हुआ है। मनुष्य ही ईश्वर को जान सकता है, मनुष्य ही जानता है आप अपना और पराया को। इसलिए मानव बनने से ही बात बनेगी, मानवता के बात कुरान में नहीं है। इसलिए हमारे दीक्षित जी क्या लिख रहे हैं? महान ऋषि पंडित श्री महेंद्रपाल आर्य जी को कोटि कोटि प्रणाम। ऐसा नहीं है दीक्षित जी, महान ऋषि ये शब्द मत कहिए। महेंद्रपाल आर्य को इतना ऊपर से मत गिराइए जो हड्डी पसली चूर हो जाए, ऐसा नहीं। ऋषि क्या है, ऋषि किनको कहा जाता है, उसे जानना पड़ेगा। जो मनमानी ऋषि कह देंगे किसी को, बात नहीं बनेगी और कोई स्वीकार भी नहीं करेगा। भले ही आप मेरे सम्मान के लिए कह रहे हो, सम्मानित शब्द अलग होता है, और किसी को ऋषि कहना ये सरासर झूठ है और गलत है। यही तो परेशानी है कि हिंदू आज तक ये जान नहीं पाया किसको क्या कहा जाए। जब ईश्वर को ही नहीं जान पाया तो औरों को क्या जानेगा। हिंदू आज तक ईश्वर को नहीं जान पाया। जिसपे दूध मिला पानी चढ़ा रहे हैं, उसी को ईश्वर मान करके चला रहे हैं। और उस दिन जब मैं बोला, जो दिखा रहा था वो चैनल का नंबर आ रहा था, उसी चैनल के नंबर में मैं फोन किया तो फौरन उस सीन को हटा दिया। अब इसे देखिए, सच वही है जो सर पर चढ़कर बोलता है। आज अमेरिका से भी प्रोग्राम है, प्रसारण है हमारा, और वहां भी जुड़ेंगे ये दूध चढ़ाने वाले भी। तो सुनना वहां भी क्या हो रहा है कि क्या लिख रहे हैं। नमस्ते पंडित जी, सतत प्रकाश ग्रंथो पढ़े अनेके आज उपकृत हुए छे। नमस्ते ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती जी के हो। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती जी को आप नमस्ते करेंगे तो उनकी नमस्ते स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि ऋषि हमारे बीच में नहीं है। नमस्ते अपने बीच वालों को करिएगा तो उस नमस्ते स्वीकार होगा। पर इतना जरूर है कि सत्यार्थ प्रकाश किताब को पढ़ करके बहुत सारे लोग उपकृत हुए हैं। इसीलिए तो मैं आज अपने पेज में लिखा था
कि सत्यार्थ प्रकाश लोगों को पहुंचाने में हमारी टीम काम कर रही है। हमारी टीम में इस समय लगभग 200 लोग जुड़े हुए हैं और वो तन मन धन से लगे हुए हैं कि किस तरीके से दुनिया के लोगों को अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाया जाए। इसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। रमेश जी ने फिर क्या लिखा है कि वेद कहता है मनुष्य बनो। हाँ जी, वेद कहता है मनुष्य बनो, तो इसका मतलब हम लोग मनुष्य नहीं बन पा रहे हैं। मनुष्य अगर हम बनते होते तो बात बन जाती। तो आज मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। अभी 9:30 बजे से मेरा दूसरा प्रोग्राम है जो अमेरिका से प्रसारण होना है। स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस मना रहे हैं वो लोग, उसमें भी मुझे बोलना है। तो मैं चाहूंगा कि इन्हीं शब्दों के साथ आज तक अपनी वाणी को मैं यहीं पर ही विराम दूं। आप सब जितने भी जुड़े हैं, जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं, हमारे माननीय संदीपन रॉय जी को, अपने भाई मगनलाल जी को, माननीय पाटिल साहब दिखाई नहीं पड़े, मैं सबको नमस्ते करता हूं और सबका अभिवादन करता हूं। जितने भी लोग जुड़े हैं सबका अभिवादन है। सबको नमस्ते। जी हाँ, अब इन्हीं शब्दों के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य, ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, आइकन बेल दबाना न भूलना, जिससे कि हमारी आपकी ये राब्ता कायम रहे। धन्यवाद के साथ